Phenols are generally more acidic as compared to alcohols because due to the resonance effect there. And what is this resonance? Because it is having a 5 resonating structure which make it more stable. So अगर मैं फिनॉल की बात करूं and before doing that, let's have a look on this question in the following compounds. 5 organic compounds are given to us. One is phenol, second is cresol, and then we are having a meta-nitrophenol and para-nitrophenol. 4 organic compound हमारे पास हैं, and the order of acidity is, so 4 options are there, which is more acidic. As we know that phenol are generally acidic because of the resonance. अगर फिनॉल की बात करूं, ये हमारा फिनॉल है. फिनॉल जिसमें कि पोलराइजेशन विल अकर and this oxygen will take the electron and attain a partial negative charge, and this hydrogen will attain a partial positive charge on it. Due to this polarity, and ये जो negative charge है, it will move delocalized, participate in a conjugation. Due to that delocalization, we will get a 5 resonating structure. जितने ज्यादा resonating structures होंगे, अब ये जो negative charge है, means we can make like this. ये जो हमारा negative charge है, ये move करेगा, delocalized करेगा, and we will have the high electron density at ortho and a para position. This we will have here O, and we can have this one. यहाँ पे negative charge आ जाएगा. Now what ये हमारा ज्यादा स्टेबल है, जो फिनॉक्साइड आयन यहां बन रहा है, इट इज मोर स्टेबल नाउ. तो जितना ज्यादा ये इजीली हाइड्रोजन रिलीज करेगा, उतना ये हमारा एसिडिक होगा. अब इसमें अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है, तो जो एसिडिक करेक्टर है वो कम हो जाएगा. और अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, तो वो इस इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा और एसिडिक करेक्टर जो है वो और भी ज्यादा बढ़ जाएगा. और अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, जो कि इलेक्ट्रॉन देता है, और वी कैन से पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट वहां वर्क करता है, तो क्या हो जाएगा, इट विल मेक इट अ लेस एसिडिक. पहले हम इसके 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लेते हैं. नाउ दिस will move and we will have the high electron density now at the para position. ये हमारा जो स्ट्रक्चर बन रहा है, नाउ यहां से ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां मूव करेगी और हमारा एक और स्ट्रक्चर बन जाएगा. दिस व्हाट वी आर हैविंग नाउ. पैरा पोजिशन पे हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो गई. अब क्या है, दिस फर्दर मूव, यहां से मैंने यहाँ पे हाई था, अब यहां से मूव किया, तो जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है उसमें ये आ जाएगा यहाँ पे हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ऑर्थो, पैरा एंड अगेन ऑर्थो पे आ गया. नाउ दिस विल मूव बैक. तो हमारा जो जहां से हमने स्टार्ट किया था, हम वहीं पे वापस आ गए हैं. दिस व्हाट वी आर हैविंग, ये हमारा फिनॉक्साइड आयन. नाउ वी कैन सी कि हमारे पास 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं. जिस भी कंपाउंड के जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे, वो उतना ज्यादा स्टेबल होगा. अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है, फॉर एग्जांपल नाइट्रो, जो कि इलेक्ट्रॉन सीकिंग इन नेचर है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ग्रैब करता है, तो इट विल इंक्रीज द एसिडिक स्ट्रेंथ. और यहाँ पे जो पैरा नाइट्रोफिनॉल है, वो सबसे ज्यादा एसिडिक है, क्योंकि बिल्कुल अपोजिट साइड पे हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है और बिल्कुल अपोजिट साइड पे जो सबसे ज्यादा स्टेबल करेगा. एंड देन वी आर हैविंग द ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल. ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ये फिनॉल लिख लेते, सबसे ज्यादा एसिडिक है, और फिर ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल एसिडिक है, और जो सबसे लेस है दैट इज अ मेटा नाइट्रोफिनॉल.
मेटा नाइट्रोफिनॉल में मेटा पोजीशन पे कहीं पे भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई नहीं हुई है. It is only due to the induction and due to the inductive effect electron withdrawing group है. Due to that it will make a phenol acidic. अदरवाइज यहाँ पे रेजोनेंस में अगर देखें तो मेटा पोजिशन पे हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं आ रही है, ओनली ड्यू टू द इंडक्शन, नॉट ड्यू टू द स्टेबलाइजेशन, ड्यू टू इंडक्शन. तो ये दोनों तो यहाँ पे स्टेबिलिटी दे रहे हैं, ये इंडक्शन में इंडक्शन के कारण इसको क्या कर रहा है, एसिडिक बना रहा है. और अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, फॉर एग्जांपल कोई भी एल्काइल ग्रुप है और दैट इज अ मिथाइल, तो ड्यू टू द इंडक्टिव इफेक्ट इट विल डिक्रीज द एसिडिक स्ट्रेंथ. तो यहाँ पे जो हमारा फिनॉल है, फिनॉल एसिडिक है, बट उसमें अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो वो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ पे क्या करेंगे, थोड़ा सा इफेक्ट डालेंगे. सो 4 ऑप्शन में अगर हम देखें तो पैरा हमारा जो ये सबसे ज्यादा एसिडिक है, मींस सबसे ज्यादा जो एसिडिक है दैट इज अ पैरा नाइट्रोफिनॉल. उसके बाद अगर हम बात करें तो ड्यू टू द इंडक्शन हमारा 3rd नंबर पे आ जाएगा. फिर मेटा नाइट्रोफिनॉल ड्यू टू इंडक्शन, ये भी एसिडिक है. और उसके बाद हमारा एसिडिक क्या हो जाएगा, फिनॉल एसिडिक है, क्योंकि उसमें अभी कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप नहीं है. बट अगर क्रिजोल की बात करें, क्रिजोल मींस जिसमें कि एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो वो सबसे लीस्ट एसिडिक है ड्यू टू द इंडक्शन. तो यहाँ पे आ जाएगा नंबर 2. तो हम देखें ये वाला जो हमारा ट्रेंड है वो किसको फॉलो कर रहा है. आप सबसे पहले 4th नंबर आना चाहिए, जो कि ए ऑप्शन में नहीं है, बी में भी 4th नंबर नहीं है, सी में भी 4th नंबर पहले नहीं है, और डी में 4th नंबर, देन 3rd एंड 1st एंड 2nd. सो मतलब कि जो हमारा डी ऑप्शन है दैट इज करेक्ट. यहाँ पे जो पैरानाइट्रोफिनॉल है दैट इज ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और ड्यू टू स्टेबलाइजेशन. यहाँ पे जो स्टेबिलिटी है उसे बढ़ाता है, इसलिए ये एसिडिक है. मेटा नाइट्रोफिनॉल इंडक्शन, इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ पे ड्यू टू यहाँ पे जो नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट क्रिएट करता है, ड्यू टू दैट इट विल फेवर द एसिडिटी ऑफ द फिनॉल. और फिनॉल तो एसिडिक है ही है, क्योंकि यहाँ पे डीलोकलाइजेशन होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं पोलैरिटी आ जाती है. और सबसे लीस्ट जो है वो हमारा क्रिजोल सबसे लीस्ट है ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग जो वहाँ पे ग्रुप प्रेजेंट है, तो सबसे लीस्ट. और अकॉर्डिंग टू दैट ऑप्शन डी जो है वो हमारा करेक्ट हो गया. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. For any doubt, just give me a comment in my comment box.